वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 5 हिंदी का लास्ट चैप्टर है चुनौती हिमालय की। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य में है, ठीक है। ऊपर दिए भारत के नक्शे में ढूंढो कि लद्दाख कहाँ है। तो बस आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताना है कि मैप में लद्दाख कहाँ है। ये रहा मैप और ये रहा लद्दाख, बस आपको इसमें करना नहीं है, बस आपको मैप में ढूंढना है। दूसरा, ये आपसे ये पूछ रहा है अनुमान लगाओ। अच्छा, इसमें ये भी पूछ रहा है तुम्हारा घर कहाँ है, ये भी बताओ मैप में। तो जैसे मैं जो वीडियो बना रहा हूं, तो मेरा घर तो भाई यूपी में है, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो मैंने अपना घर दिखा दिया। आप दिल्ली में रहते हो तो आप अपना दिल्ली वाला दिखा देना, महाराष्ट्र वाला दिखा देना, जहां पे भी आप रहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। अनुमान लगाओ कि तुम जहां रहते हो वहां से लद्दाख पहुंचने में कितने दिन लगते हैं और वहां किन किन जरियों से पहुंचा जा सकता है। तो भाई मैं यूपी में अलीगढ़ में रहता हूं। हमारे यहां से अगर ऑन रोड जाएंगे बाई रोड तो 27 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। यूपी से लद्दाख पहुंचने में लगभग 27 घंटे लग जाते हैं अलीगढ़ से बाई रोड पहुंचने में। अब ये पूछ रहा है कि लद्दाख आप कैसे जा सकते हो। हम बाई रोड भी जा सकते हैं, बाई एयर प्लेन से भी जा सकते हैं। ट्रेन से नहीं जा सकते क्योंकि वहां बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, अभी वहां पे ट्रेन का सिस्टम उतना नहीं है कि हम डायरेक्ट लद्दाख पहुंच जाए। तो आंसर कैसे लिखोगे, आप यहाँ पे अपने शहर का नाम लिख सकते हो, मैंने अपना लिख दिया है, या आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में रहता हूं, यहां से सड़क से होते हुए लद्दाख पहुंचने में 27 घंटे 27 आवर्स लग जाते हैं। लद्दाख सड़क से या हवाई जहाज से पहुंचा जा सकता है। देखो क्वेश्चन को हम पहले समझना है चिल्ड्रन, रटना नहीं है। पहले हम चीजों को समझेंगे और तब हम उनको लिख देंगे। नेक्स्ट, किताब में शुरू में तुमने तिब्बती लोक कथा राख की रस्सी पढ़ी थी चिल्ड्रन, याद होगा आपको स्टार्टिंग में। नक्शे में तिब्बत को ढूंढो, तो ये रहा नक्शा पूरे वर्ल्ड का। इसमें ये देखो चाइना के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये तिब्बत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाद विवाद। क्वेश्चन नंबर 1, बर्फ से ढकी चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगने की क्या वजह थी। अब ये देखो, क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू पहुंचे वहां केवल बर्फ ही बर्फ थी, ना पेड़ थे, ना पौधे थे, ना कोई लोग थे। तो अगर मैं आपको ऐसी जगह ले जाके छोड़ दूं जहां केवल बर्फ ही बर्फ हो, ना पेड़ पौधे दिखाई दें, ना दूसरे लोग दिखाई दें, तो वहां पे तो आप उदास फील करोगे या नहीं करोगे। जैसे ये बच्चा, इसको घर में कमरे में अकेले बंद कर दिया, तो भाई ये उदास फील कर रहा है। तो आंसर कैसे लिखोगे आप लोग, आंसर में लिखोगे पूरा का पूरा क्वेश्चन से, चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगने की वजह यह थी। पूरा जो मैंने अंडरलाइन किया पूरा क्वेश्चन से, ना तो यहाँ हरे भरे पेड़ पौधे थे, देखो यहाँ पे कोई हरा भरा पेड़ पौधे हैं नहीं है, और ना ही दूर दूर तक कोई लोग दिखाई दे रहे थे। इस वजह से सारा जो एरिया है वो बड़ा उदास और बड़ा फीका लग रहा था, ठीक है। अब इसी के अंदर ये है सेकंड क्वेश्चन, बताओ ये सब जगह कब उदास लगती है और कब फीकी और कब रौनक होती है। तो कौन सी जगह की बात कर रहा है, घर कब बेजान लगता है। देखो अगर घर खाली पड़ा है, आप अकेले हो, बोर हो रहे, तो बेजान लगता है, फीका लगता है। लेकिन अभी घर के सारे लोग बड़े प्यार से है ना रहे, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची, या कभी कभी आपने देखा होगा समर वेकेशंस में हमारे घर में हमारे बुआ के बच्चे आ जाएं, बुआ जी आ जाएं, है ना मामा के बच्चे आ जाएं, तो बड़ा मजा आने लगता है। बाजार, जब बाजार बंद हो जाता है या दोपहर के टाइम में बेजान लगने लगता है, फीका लगने लगता है। लेकिन जब बाजार में लोग खरीदारी करने पहुंच जाते हैं फेस्टिवल से पहले, शादियों से पहले, तो रौनक आ जाती है। स्कूल में जिस टाइम तक बच्चे पढ़ते हैं तब तक बड़ी रौनक बनी रहती है, हाय हुल्लड़ होता रहता है। जैसे ही स्कूल की बच्चों की छुट्टी हुई बिल्कुल रौनक खत्म हो जाती है। ऐसे ही खेत में जब तक पेड़ पौधे लगे हुए हैं तब तक तो भाई रौनक दिखाई दे रही है, जैसे ही पेड़ पौधे काटे या फसल हो गई अब वो बेजान लगने लगता है। तो इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। घर कब उदास और फीका लगता है, जब घर के लोग बाहर गए होते हैं तो उदास लगता है, खराब लगता है। रौनक कब होती है, जब घर के सभी लोग घर में होते हैं, आपस में प्यार से बोलते हैं, बतियाते हैं। बाजार, जब दोपहर के समय में बाजार बंद हो जाते हैं या बाजार बंद होने पे कैसे लगते हैं, उदास और फीके फीके। लेकिन जब शाम के समय भीड़ हो जाती है, त्योहारों के अवसर पर यहाँ रौनक आ जाती है। स्कूल, जब बच्चों की छुट्टी होती है, पूरा स्कूल खाली हो गया, तो भाई उदास लगेगा, फीका फीका लगेगा पूरा कंपाउंड। लेकिन जब स्कूल में बच्चे रहते हैं तो वहां की रौनक रहती है। खेत,
जब फसल कट जाती है और खेत परती हो जाती, जब फसल कट गई पेड़ पौधे रही नहीं तो पूरा माहौल बेकार सा, लेकिन जब खेत में फसल लहराती है हरे हरे तो बड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए था। तुम इस बात से सहमत हो तो भी तर्क दो, अगर नहीं हो तो भी तर्क दो। अब क्या मैं आपसे पूछूं, आपको ऐसी जगह पे जाना हो जहां पे आपकी जान भी जा सकती है और केवल आप एडवेंचर के लिए जा रहे हो, फन के लिए जा रहे हो, क्या आपको ऐसी जगह जाना चाहिए? नहीं। अरे भैया एडवेंचर के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं ना। दूसरी बात, जवाहरलाल जी के पास प्रॉपर टीम नहीं थी, प्रॉपर उपकरण इक्विपमेंट्स नहीं थे, ठीक है, तो उनकी जान भी जा सकती थी। तो हमने आंसर में लिखा है जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ना तो उनके पास सुरक्षा के उपकरण थे, भाई या तो आदमी प्रॉपर पूरी टीम लेके जा सके कि ये मेरा गार्ड है, ये मेरी ऑक्सीजन है, ये रस्सियां हैं, ये फलानी चीज है, ये ठीक है, और जान जाने का भी डर था, भाई अगर खाई में पैर चला गया, खाई में लुढ़क गए तो भाई सब जान भी जा सकती है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है आपसे कोलाज। चिल्ड्रन हो सकता है आपने भी कभी लाइफ में कोलाज बनाया हो, एक्टिविटी करी हो। कोलाज में हम क्या करते हैं, एक बड़े पेपर पे छोटे छोटे से पेपर्स को चिपकाते हैं। जैसे फैमिली कोलाज बनाते हैं तो हमने पापा का फोटो लिया, उसको काटा और यहाँ चिपका दिया, मम्मी का फोटो लिया काटा उसको यहाँ चिपका दिया, भाई का फोटो लिया, बहन का फोटो लिया, दादा का। तो जैसे यहाँ पे ये देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है, छोटे छोटे पेजेस को एक बड़े पेज पे चिपका रहा है, इसको बोला जाता है कोलाज। अब ये कह रहा है कि कोलाज उस तस्वीर को कहते हैं जो तस्वीरों के छोटे छोटे टुकड़ों को काटकर एक कागज पर चिपकाकर बनाई जाती है। तुम पहाड़ों के कोलाज बनाओ तो तुम इंटरनेट से आपने पहाड़ों की फोटो निकाल ली और उनको कोलाज में लगा दिया। इस तरह से ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। फिर कह रहा है अब इन चित्रों के आधार पर शब्दों का भी एक कोलाज बनाओ, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, सफेद माउंटेन, तो इसको आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वृतांत को पढ़ते हुए तुम्हें भी अपनी कोई छोटी या लंबी यात्रा याद आ रही है तो बताओ। तो हमने लिख दिया कि हाँ भाई एक बार मैं भी अपनी मम्मी पापा के पास कहाँ गया था, पापा मम्मी के साथ कहाँ गया था, लद्दाख गया था। वहां पे हर जगह पहाड़ी पहाड़ थे, बर्फ ही बर्फ थी, और मैंने देखा यहाँ के लोगों का जो लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा कठिन होती है, मतलब आसान नहीं होता यहाँ का जीवन। आंसर लिखेंगे, एक बार मैं अपने मम्मी पापा के साथ लद्दाख गया था, ठीक है, वहां बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ थे और वहां के लोगों का जीवन आसान नहीं है क्योंकि बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है, वेजिटेशन ज्यादा अच्छी होती नहीं है। चिल्ड्रन अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि जब वो एक बार गिर गए, अब उनको ये समझ में आ गया था इस बार तो जान बच गई, और वहां पे बड़ी बड़ी खाइयां थी, हल्का सा पैर फिसला तो जान भी जा सकती थी, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि भैया इस सफर पे आगे बढ़ना अब सही नहीं रहेगा। आंसर कैसे लिखोगे पूरा क्वेश्चन में से? जवाहरलाल को अमरनाथ का सफर अधूरा इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि आगे का रास्ता अनेक गहरी खाइयों से भरा पड़ा था। वहां बहुत गहरी गहरी खाइयां थी। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, एक बार वो खाई में गिर भी गए थे, वो तो रस्सियों की वजह से वो बच गए थे और जान जाने का डर था। जवाहरलाल, किशन और कुली ने सभी ने रस्सी क्यों बांधी थी? भाई सभी ने रस्सी इसलिए बांधी थी कि अगर मान के चलो किसी जगह किसी वजह से कहीं गिर भी जाएं तो रस्सियों की मदद से वो बाहर आ सकते हैं, उनकी जान बच सकती है। आंसर कैसे लिखेंगे पूरा क्वेश्चन से? जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी में इसलिए बंधे थे ताकि अगर कोई दुर्घटना हो तो रस्सी के सहारे लटक कर अपनी जान बचा सके, क्योंकि अगर रस्सी नहीं होगी फिर तो भाई गिर गए तो गिर गए, फिर तो जान चली जाएगी। नेक्स्ट, पाठ में नेहरू जी ने हिमालय से चुनौती महसूस की। चुनौती मतलब ऐसा काम जो हमें चैलेंजिंग लगे। कुछ लोग पर्वतारोहण क्यों करना, पर्वतारोहण मतलब जो लोग पर्वतों पे चढ़ते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स पे, तो क्यों करते हैं? क्योंकि उन लोगों को चुनौती फील होती है कि भाई ये इजी टास्क नहीं है, चलो हम करके देखेंगे, उनको मजा आता है चुनौती वाला काम करने में। तो आंसर कैसे लिखोगे कि भाई कुछ लोगों को चुनौती वाला काम, जो काम में डेंजर होता है, उसको करने में मजा आता है। जैसे आपने सुना होगा बीच में बड़ा ये वाली वीडियोस आई थी, फायर पान, आग वाला पान ऐसे मुंह में डालते थे, तो कुछ लोगों को लगा कि भाई हम तो वीडियो बना के डालेंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। और अगर आपने भी कभी फायर पान खाया या किसी को खाते हुए देखा है तो मुझे कमेंट में बताना कि सर मैंने भी खाया है या मैंने किसी को खाते हुए देखा है।
तो कुछ लोगों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने में मजा आता है, जैसे तुम्हें कह दिया तुम्हारे टीचर ने तुम तो 90% ला ही नहीं सकते, जाओ कुछ भी कर लो, तो तुम्हें ये चुनौती लगी, एक चैलेंज लगा, तुमने कहा ठीक है मैम अब मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। इसलिए कुछ लोग पर्वतारोहण करना चाहते हैं। पर्वत क्यों काट देंगे हम यहां से। ऐसे कौन से चुनौती भरे काम है जो तुम करना चाहोगे। तो चिल्ड्रन इस क्वेश्चन को आप अपनी साइड से लिख सकते हो, जो भी आप करना चाहो। मैंने इसमें लिख दिया कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक बार स्काई डाइविंग में क्या होता है, आदमी हवाई जहाज से पैराशूट लेके कूदता है, इस तरह से इसको स्काई डाइविंग बोला जाता है। तो मैंने तो इसमें लिख दिया है मैं बड़े होकर स्काई डाइविंग करना चाहूंगा। आपको जो भी करने का मन हो वो लिख देना, चैलेंजिंग। अब है बोलते पहाड़। उदास फीके बर्फ से ढकी चट्टानी पहाड़, हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। अब यहां देखो, उदास होना और चुनौती देना मनुष्य के स्वभाव है। मतलब उदास कौन हो सकता है, क्या कोई नॉन लिविंग, क्या हमारे घर में जो ग्लास है पानी का, क्या वो उदास हो सकता है, क्या वो हैप्पी हो सकता है, नहीं। क्या जो पर्वत है वो उदास हो सकता है, क्या वो खुश हो सकता है, नहीं। तो पहाड़ ऐसा कर रहे थे, ऐसे और भी। इसको चिल्ड्रन पर्सोनिफिकेशन बोला जाता है, जहां पे नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, जैसे बिजली चली गई, बिजली कोई पैर थोड़ी है बिजली के कि वो पैर से चली जाएगी, लेकिन ह्यूमन की तरह। चांद ने शर्माता कौन है, इंसान शर्माता है, ह्यूमन। तो ऐसी चीजों के एग्जाम्पल आपको देने हैं जहां पे पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण किया गया हो। तो आंसर लिख दोगे। ऐसे कुछ वाक्य नीचे दिए जा रहे हैं। नंबर 1, नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता, आता जाता कौन है, इंसान आता है, इंसान जाता है। दूसरा, फसल तैयार खड़ी थी, तैयार होकर कौन खड़ा होता है, इंसान खड़ा होता है, दुल्हन खड़ी होती है। नेक्स्ट, अब एक वर्णन ऐसा भी, पाठ में तुमने जवाहरलाल नेहरू की पहाड़ी यात्रा के बारे में पढ़ा कि उन्होंने कैसे कैसे यात्रा करी, क्यों वो लौट के आ गए। ठीक है, नीचे एक पहाड़ी इलाके का वर्णन किया गया है, इसको पढ़ना है और उत्तर देना है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन चैप्टर में तो आपने लद्दाख के बारे में पढ़ा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ये पैराग्राफ शिमला के बारे में। क्या यह शिमला है, हमारा अपना शहर, यह हम भूल से कहीं और चले आए हैं। हम नहीं जानते कि पिछली रात जब हम बेखबर सो रहे थे तब चुपचाप बर्फ गिर रही थी। खिड़की के सामने पुराना चिर परिचित देवदार का वृक्ष था। देवदार मतलब पेड़। तो आगे पढ़ लेना। ऊपर दिए गए पहाड़ के वर्णन और पाठ के वर्णन में क्या अंतर है। चिल्ड्रन, जो हमें जवाहरलाल नेहरू ने जो यात्रा वाला पाठ है, इसमें केवल बर्फ की बात हुई है, पहाड़ों की बात हुई है, पेड़ पौधों की बात नहीं हुई। लेकिन ऊपर वाले इस वाले अगर उसमें देखो आप, तो पेड़ों की बात की गई है, देवदार पेड़ की। तो आंसर कैसे लिखोगे, अंतर क्या है कि लद्दाख वाले में तो केवल पहाड़ों की बात हो रही थी, खाइयों की बात हो रही थी, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स की बात हो रही थी, पेड़ पौधे वहां थे नहीं, उनकी बात नहीं हुई। लेकिन इसमें आंसर लिखेंगे, ऊपर दिए गए पहाड़ के वर्णन में वृक्ष का भी वर्णन है, यानी देवदार का भी वर्णन किया गया है, किंतु पाठ में वृक्ष का वर्णन कहीं नहीं है, बल्कि उजड़ी या उजाड़ चट्टानों का वर्णन है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वही है जो पर्सोनिफिकेशन अभी आपको बताया था, मानवीकरण। कई बार निर्जीव चीजों के लिए मनुष्य से जुड़ी क्रिया, विशेषण आदि का इस्तेमाल होता है। जैसे पाठ में आए 2 उदाहरण, उदास, फीके, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़, या सामने से गहरी खाई। गहरी खाई मुंह फाड़े निकलने के लिए तैयार थी। अब देखो, मुंह कौन फाड़ सकता है भाई, ह्यूमंस, इंसान। तो आपको ऐसे ही शिमला वाले इसमें से ये जो आपको यहाँ दिया गया है शिमला वाला, ये वाला, ठीक है, इसमें से आपको निकालने हैं। तो हमने कौन कौन से 2 सेंटेंसेस निकाले हैं। पहला, जिसकी नंगी शाखा पर रुई के मोटे मोटे, सॉरी ये वाला नहीं, ये काट देना, ये कर देना, बर्फ चुपचाप गिर रही थी, एक तो ये कर देना, कुछ देर बाद धूप निकल आती है, ये कर देना। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। जवाहरलाल नेहरू कहाँ की यात्रा कर रहे थे, लद्दाख की या दिल्ली की। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।